I'm expecting to see a lot of good movies. I'm expecting to meet interesting filmmakers. I'm expecting it to be better than last year. I'm expecting it to set a standard for maybe next year. All of these expectations. Who went? Sorry. Ha. Yeah. I mean, if you're gonna, fine. If you want to ban anything to do with Pakistan, then go the distance. Don't just ban filmmakers. Why are you doing a half-hearted job? Ban the business dealings we do, the import, the export. Because when you do half a job, no one's going to take you seriously. I don't take the government seriously because they're only banning us from collaborating with artists. They're not banning businessmen from doing business. So if you really mean what you say, then go the distance. Then I'll take you seriously. But right now, it's not looking like you mean it. It just looks like it gets you a lot of publicity and makes a lot of noise. But really, what's the point of it? I will support if you think banning anything to do with Pakistan is going to help our Jawans, fine. But I don't see the whole distance. I don't see one little bit being looked at and banned, another part of it being left open. So where is the... It sounds hypocritical to me. It's sad. What can I say? I mean, it's sad. It's sad that we are fighting and we're not friendly because it's going to cause further friction. टिट फॉर टैट जो वो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं. आई मीन उनमें और हमने कुछ फर्क हमने दिखाया नहीं है. जिसको अगर आप चाहें कि कुछ हम करें तो फिर बड़ा बन के आप बैन मत करो ना. आप दिखा दो मैच्योरिटी कि नहीं ये करके हम वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो. तो फिर आपने और हमारे में कुछ फर्क रहा ही नहीं. तो क्यों ना हम कुछ अलग करें जो वो ना कर रहे हो. यू नो देयर इज नो क्लियर आंसर और देयर इज अ क्लियर आंसर. It depends on the circumstances. Being removed, it sounds like it's like a negative connotation, right? But it depends. To be removed from anything is not good, whether it's a brand or a movie. You're being removed. All depends. Do you think his popularity is going to be affected? It all depends on the person and the situation. I can't be specific. आप पूछ लो. Release the phone number on Facebook. I don't know about the situation, पर कुछ भी पब्लिक करना सही नहीं है. मुझे इंसिडेंट के बारे में मालूम नहीं है, पर किसी का भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करना सही नहीं है, उतना मैं कह सकता हूँ. पर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है. Yeah? I don't know. My producer will announce it soon. मुझे लगता है कि मुंबई के सबसे बेहतरीन लोकेशन पे है रॉयल एल्बर्ट हॉल है. लंदन में हमारे पास है रॉयल ओपेरा हाउस और ये बहुत ही बेहतरीन रूप से बोथ किरण और अनु ने किया है और अभिनंदन सभी को. मैं बल्कि अभिनंदन करना चाहती हूँ राजनाथ सिंह जी का. होम मिनिस्टर ने जो स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है कि सिक्योरिटी मिलेंगे ना सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन हर एक प्रदेश में, ये बहुत ही प्रशंसाजनक मूव है.
बताइए। नहीं, फिल्म फेस्टिवल जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। पिछले वर्ष एक नई शुरुआत हुई थी और इस साल अगले पायदान की तरफ बढ़ रहा है। तो आई कैन सी दैट द न्यू पीपल हु हैव टेकन ओवर मामी हैव रियली मेड इट वेरी सक्सेसफुल and it's very good to see a festival taking shape in front of you. देखिए, इसमें मेरी राय बहुत ही साफ है कि ये निर्णय जो है ये उन लोगों का निर्णय है जो फिल्म देखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक कलाकार का और ऑडियंस का एक रिश्ता होता है। उसके रिश्ते के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। जिसकी फिल्में देखनी है वो देखेगा, जिसको फिल्में नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। और जो भी हम करें, देखिए देश जो है, कई बार सवाल उठाया जाता है कि देश हमारा बहुत महान है। ज़रूर है, और हमारे देश की जो संस्कृति है वो भी महान है। तो देश का जो हित है वो तो सबसे ऊपर होना ही चाहिए। उसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। जो भी चीज़ देश को कॉम्प्रोमाइज़ करती है वो तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन साथ साथ देश की संस्कृति भी मायने रखती है और उसमें भी एक तहजीब होती है, उसमें एक हल्कापन नहीं होना चाहिए। हम जो भी करें, जो भी निर्णय लें हम लोग, उसमें हल्कापन नहीं होना चाहिए। और निर्णय कौन सी फिल्म देखी जानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। That's what I'm most excited about. Thank you. That's what I'm most excited about. अभी तक तो अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है एंड हमारी सारी टीम बहुत खुश है इस रिस्पॉन्स से। मेरी बेटियां आई हैं मेरे साथ। अरे फैटी, कम दिस। तो ये मेरी दो बेटियां हैं फिल्म के अंदर और हमें बड़ी खुशी है कि लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है। वी आर वेरी हैप्पी। जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो एक बहुत ही हिस्टोरिक थिएटर है वो एक बार फिर शुरू हो रहा है और हम आज सब यहाँ मौजूद हैं उसके इनॉग्रेशन के लिए, मामी के इनॉग्रेशन के लिए। तो सभी फिल्म मेकर्स को बधाई और जितने फिल्में हैं कंपटीशन में उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और जो मुंबई की जो जनता है वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करे, सारी फिल्मों को एंजॉय करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो आप मामी के लोगों से पूछिए। No, not necessary. I think that people will see the films and they will realize for themselves. Yeah. Thank you so much. Thank you. Hi, how are you? This Mami festival is just getting more and more impressive every year. Last year it was India Gate. This year it's the Opera House. I don't know how they're going to top this. Bachchan and Opera House is pretty high up there on the list. So I don't know what they're going to do next year. Unfortunately, some films will not be shown across the border. Is it unfortunate from your side also? Absolutely. I think censorship of any kind and not being able to see films from all over the world is very, very, very sad. As far as the India films and TV shows goes, the same will not be telecasted across the border in Pakistan. So do you feel this is
I'm really not here to add more fuel to that fire. I just think that we live in a global world and an international world where everybody should have access to different parts of the world. No, I don't. All right, do you have any other questions on Mami? Thank you so much.